नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। लेबनान में हिजबुल्लाह के 9 लोग मारे गए हैं और 3000 से ज़्यादा लोग पेजर्स के ब्लास्ट से घायल हुए हैं। सभी पेजर एक साथ ब्लास्ट हुए। जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार का बेटा मोहम्मद और एक बच्ची भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इजराइल को नागरिकों पर हुए अपराधी हमले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि बहादुर फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस का समर्थन हिजबुल्लाह के लिए फ़ख्र और सम्मान की बात है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस कायराना हमले के लिए दुश्मन को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। लेबनान के आंतरिक सुरक्षा बलों ने घोषणा की कि कुछ प्रकार के वायरलेस सेट उपकरण के धमाकों से लेबनान के कई क्षेत्रों में लोग घायल हुए हैं, खासतौर से दक्षिणी उपनगर में। उन्होंने नागरिकों से सड़कों को खाली करने की अपील की ताकि घायलों के इलाज और बचाव कार्य में मदद मिल सके। सुरक्षा घटनाओं के मद्देनज़र लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद को अस्पतालों और डॉक्टरों को तैयार रहने का आदेश दिया ताकि घायलों का समुचित इलाज किया जा सके। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि मंगलवार 17 सितंबर को लगभग 3:30 बजे कई मैसेज रिसीविंग डिवाइसेस, जिन्हें पेजर्स कहा जाता है, और जो हिजबुल्लाह की विभिन्न इकाइयों और संस्थानों के कर्मचारियों के पास थे, अचानक फट गए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की एजेंसियां वायरलेस संचार उपकरणों की विस्फोटकों की जांच कर रही है और दावा किया है कि वो लेबनान की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और एजेंसीज ये कयास लगा रही है कि इन पेजर्स में बहुत ही कम मात्रा में बम लगाए गए और इस महारत के साथ लगाया गया है कि पेजर्स के कल पुर्जे खराब ना हो। इसे किसी एक आदमी ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि ये कई लोगों का काम है। माना जा रहा है कि ये पेजर्स ईरान से आए थे। ऐसे में ईरान को भी अपने यहाँ ये पता लगाना होगा कि ये पेजर्स किन किन हाथों से होकर लेबनान तक पहुँचा। इसके साथ ही ईरान के अंदर भी सरकार के लोग या उससे जुड़े हुए संस्थाओं के कर्मचारी जो हैं उनके पास भी पेजर्स इस्तेमाल वो भी कर रहे होंगे। ईरान और हिजबुल्लाह के लिए भी यह बड़ी चिंता की बात है कि मोसाद हर बार कैसे कामयाब हो जाता है। वहीं हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा के पास इजरायली कब्जे वाली साइटों को निशाना बनाना जारी रखा है। इस दौरान इजराइल की ओर से ज़मीन पर हमले की बढ़ती धमकियों ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मजबूर कर दिया है कि वे दुश्मन की हर एक गतिविधि पर हमला करें जो लेबनान के करीब से नज़र आती है। हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया ने लगातार बयान जारी करते हुए इन हमलों और उनके नतीजों का विवरण दिया है। अल अब्बाद साइट पर दुश्मनों की सेनाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनके सैनिकों टुकड़ी पर हथियार से निशाना बनाया। लेबनान के दक्षिणी गांव पर और घरों पर इजराइल के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल मनारा की बस्ती में दुश्मन के सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को हथियारों से निशान बनाया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अलकरमीना पहाड़ी पर इजराइल के सैनिकों के एक टुकड़ी पर सीधे हमला किया। साथ ही अल-ज़ौरा में इजराइल के तोपखाने बंकरों को रॉकेट हथियारों से निशाना बनाया गया। ड्रोन के एक स्क्वाड्रन ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड 631 की एक नई स्थापित टुकड़ी पर रिमोट से हमला किया ड्रोन की मदद से, और उनका दावा है कि ये निशाना जो है ये हमला बिल्कुल सटीक किया गया। हिजबुल्लाह के कब्जे वाली साइट को भी तोपखाने के गोले से निशाना बनाया। दक्षिणी गांवों पर इजराइल के हमलों के जवाब में रमीम बैरकों पर कायतुश रॉकेटों से निशाना साधा गया। बिल्दा और कफर शुबा के जवाब में रोमोट नफ्ताली बैरक पर भी रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अल मेतूला बस्ती में भी दुश्मन के इजराइल के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमारतों को निशाना बनाया। या इलाका जो है अल ताइबा के शहरों पर दुश्मन के हमलों के जवाब में इन इलाकों पे हमले किए गए। रामिया साइड में इजरायली सैनिकों की गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे उनके वाहनों के एक कॉन्वॉय नष्ट हो गया और उनमें आग लग गई।
जब एक और दल साइट में दाखिल हुआ तो उन पर भी तोपखाने से हमला हुआ। वहीं दूसरी तरफ इराकी हैकरों ने इजराइल के कई साइटों पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले की घोषणा की है, जिनमें इजरायली अखबार, समाचार वेबसाइट, वल्ला, हाइफा एयरपोर्ट, किरियात शमोना नगर निगम की वेबसाइट, इजरायली वित्तीय साइट्स, इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनीज के वेबसाइट्स और एआई कंपनीज मीडिया साइट्स शामिल हैं। इराकी मिलिशिया अपना हमला जारी रखे हुए है और लगातार हमलों से बुनियादी ढांचे, वेबसाइटों और कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बैंक में बलाता शिविर, पूर्वी और नाबलूस में फ़लस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल के एक शक्तिशाली निगरानी उपकरण को विस्फोट से उड़ा दिया। इजरायली सेना ने यह बात मानी है कि दक्षिणी गजा पट्टी में हुई लड़ाई के दौरान 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 5 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने गजा के रफा शहर के अल जनीना मोहल्ले में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को आरपीजी शेल से निशाना बनाया। युद्ध को लेकर गजा के ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि हमास 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने का फैसला हमास का गलत था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च PSR द्वारा सितंबर की शुरुआत में किए गए एक सर्वेक्षण में गजा के 57% लोगों ने कहा कि हमास का निर्णय गलत था, जबकि 39% ने इसे सही बताया। वेस्ट बैंक में भी हमले के समर्थन में कमी देखी गई है। हालांकि